नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C2 यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसके बारे में। यानी हम जानेंगे कि 2020 की परीक्षा में वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके यदि हम बात करें तो आप सभी को ज्ञात होगा यह पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 80 नंबर की परीक्षा आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाती है और 20 नंबर जो आपका है वो प्रैक्टिकल होता है, यानी कि आप जहाँ से बीएड कर रहे हैं वहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न थे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। सबसे पहले एक नियम आपको यहाँ बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिखा हुआ प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न के उत्तर दें। यानी कि आपके इसमें जो है टोटल 5 इकाई दिए, 5 यूनिट दिए गए हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक यूनिट में जो है 2 प्रश्न रहेंगे, आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। और पेपर आपका कितना है? पेपर जो है 80 नंबर का है, यानी कि 5 यूनिट है, एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप मान सकते हैं कि 16 नंबर का जो है आपका एक प्रश्न है। तो आप टोटल क्या करेंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे प्रत्येक यूनिट से। यूनिट 1 की हम बात करें तो यूनिट 1 में हमारा पहला प्रश्न जो आपको दिया गया था, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। यानी कि आपको साइलेंट फीचर बताना है किसका, बौद्धिस्ट एजुकेशन जो सिस्टम था उसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 जो है इसमें आपसे पूछा गया था, भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के गुण दोषों का वर्णन करें। यानी कि जो मुस्लिम पीरियड में जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके क्या गुण और दोष हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इकाई 1 का 2 प्रश्न था, दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। दूसरा है इकाई 2। इकाई 2 का और हमारे प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अर्थ को स्पष्ट करें। आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में रूसों के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन करें। इसमें 2 प्रश्न है, पहले तो प्रकृतिवाद को आपको बताना है और दूसरा पूछा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में रूस का क्या योगदान है, उसके योगदान को आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 है, देश की तत्कालीन शिक्षा प्रणाली के विषय में टैगोर ने क्या कहा है। टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन को शिक्षा में एक प्रयोग क्यों समझा जाता है। जो देश का जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है तो उस पर रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या विचार है, उन्होंने क्या कहा है वो बताना है। और शांति निकेतन जो कि कोलकाता में है, कोलकाता के बोलपुर में है, उसको जो है एक नया प्रयोग, नया एक्सपेरिमेंट क्यों समझा जाता है एजुकेशन में, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं यानी कि यूनिट 3। यूनिट 3 के हमारा प्रश्न पत्र के अनुसार 5वां प्रश्न है, विद्यालय असमानता क्या है। भारत में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों के संदर्भ में इसकी तुलना कीजिए। 6ठा प्रश्न है, भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए और इसके चुनौतियों को लिखिए। आपका यूनिट 4 है, यूनिट 4 का और प्रश्न पत्र का 7वां प्रश्न है, बिहार के प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम की आलोचनात्मक समीक्षा करें, इसे बाल केंद्रित बनाने हेतु आप अपना सुझाव दीजिए। यह प्रश्न बहुत आसान है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि बिहार का जो प्राइमरी लेवल का विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, उसमें आप क्या सजेशन दे सकते हैं, उसके पाठ्यक्रम की आपको समीक्षा करनी है और इसे जो है हमें क्या करना है, बाल केंद्रित बनाना, यानी कि स्टूडेंट बेस्ड बनाना है। स्टूडेंट बेस्ड शिक्षा को बनाने के लिए आप क्या सुझाव कर सकते हैं, आपका सलाह इसमें मांगा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 8 आपका है, इसमें पूछा जा रहा है, कोठारी कमीशन के संदर्भ में भारत में अध्यापक शिक्षा के नीति का वर्णन करें। कोठारी कमीशन का जो आयोग था उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है।
और इस प्रश्न पत्र का अंतिम यूनिट और इकाई 5 का जो है पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 9 है, विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटकों को लिखें। यानी कि जो आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं, और इसके मुख्य घटक क्या क्या होते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, समय सारणी के महत्व की व्याख्या करें। यानी कि जो विद्यालय में जो टाइम टेबल आप लोग बनाते हैं, समय सारणी जो होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, अध्यापक एवं छात्रों के लिए यह कैसे सहायक है, ये आपको बताना है। देखिए प्रत्येक विद्यालय में जो है टाइम टेबल बनाया जाता है, समय सारणी बनाई जाती है और उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। उसी से जो है अध्यापक और शिक्षक का एक आप कह सकते हैं कि मानसिक रूपरेखा तैयार होती है कि किस समय हम क्या पढ़ना है, किस से सिस्टमेटिक चलेगा, कैसे हमारा पाठ्यक्रम पूरा होगा, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। इस वीडियो में हम बात किए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर कोड C2 B.Ed प्रथम वर्ष की 2020 में 2020 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है आपके और पेपर कोड के प्रश्न को लेकर आप सभी के बीच प्रस्तुत होंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।